Hello, sir. Now, I will do the work from Jumble only if I will have any issue. I will ask to Chat GPT, or I will solve it by my friend. I have said to the boss, I will solve the problem by own, but I am stuck over that which loop should I use which works faster is there, or they works at same speed. दैट डाउट इज़ नॉट ऑफ द मंकी, इट्स ऑफ माइंड, कि कौन सा लूप ज़्यादा तेज काम करता है, दैट इज़ वाइल लूप और फॉर लूप, या फिर मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो हाउ विल आई गेट द सॉल्यूशन? चैट जीपीटी के पास चलते हैं. ओके, लेट मी राइट हाय हे जीपीटी. नाउ शी इज लिसनिंग. Which loops works faster, while loop or for loop? Okay, let's just see GPT आंसर क्या देता है. The performance of while loop versus for Python generally depend on the specifications, overhead, user case, readability, maintainability. Okay, समझाने लगी यार ये तो. Now I do. Okay, okay, बहुत सारा बता रही है. Most of the practical purposes the difference in state of while loop for loop is negligible. इतना सब बताने के बाद जस्ट जीपीटी वांट टू से कि जो वाइल लूप में डिफरेंसेस हैं स्पीड में इज नेग्लिजिबल. ओ माय गॉड, आई लास्ट. सच्ची सच्ची बताओ यार कि एग्जैक्ट एक वर्ड में, एग्जैक्ट इन वन वर्ड विच वर्क्स फास्टर. So we do have, okay, for loops works faster, but basically बताना जीपीटी चाह रही है कि कौन सा लूप फास्ट करेगा. इट इज़ नेग्लिजिबल, द टाइम डिफरेंस बिटवीन दोज विल बी नेग्लिजिबल, एंड शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग. सो देखते हैं ये बेसिकली एक्सप्लेन क्या करना चाहती है जीपीटी, दैट इज़ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि कौन ज़्यादा तेज करेगा या फिर फास्ट करेगा. सो विल चेक दैट. पाइथन हाउ वी विल चेक कि वाइल लूप ने पहले काम किया या फिर फॉर लूप में, ये कैसे चेक करेंगे? सो सबसे पहले हमें टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. विल इंपोर्ट द टाइम मॉड्यूल नाउ. अब देखिए कोई भी काम कितने समय में हुआ है कैसे पता चलेगा? अगर मैंने कुछ काम करना है, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग एट इट इज़ अबाउट 6:52 ना. अगर मैंने 6:52 में ये वीडियो स्टार्ट किया बनाना ना, अगर मैं स्टार्टिंग टाइम मुझे पता है ये वीडियो का इनिशिएशन कितना टाइम पे मैंने शुरू किया था, एंड जब ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो बनाने का नाउ, उसके बाद का अगर मैं टाइम पता कर लूँगा, दैट इज़ मे बी 10 मिनट में अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई. सो अगर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद का टाइम मुझे पता चल जाए एंड स्टार्टिंग टाइम मुझे पता चल जाए, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करके मुझे क्या पता चल जाएगा कि बेसिकली मुझे टाइम कितना लगा था कुछ काम करने में. आई थिंक यू गेट टू नो अबाउट दिस थिंग नाउ. कि मैं स्टार्टिंग टाइम मुझे पता चल जाए, वो स्टार्टिंग टाइम कैसे पता चलेगा? तो वी हैव द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड टाइम डॉट टाइम. टाइम डॉट टाइम इज़ बेसिकली द फंक्शन जो कि हमें रिटर्न करता है वो पर्टिकुलर प्रोसेस से स्टार्ट होने से पहले कितना टाइम होगा था इन दी सेकेंड्स. नाउ मैंने प्रोसेस बताया ना, ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही मैंने टाइम स्टोर कर लिया कि कितना टाइम हो रहा था. नाउ उसको मैंने इनिशियल टाइम में स्टोर कर लिया है. ठीक, अब मैं कोई भी प्रोसेस को परफॉर्म कराता हूँ, आई विल डू द सेम प्रोसेस फॉर दी फॉर लूप एंड दी वाइल लूप. मैं दोनों के लिए सेम काम कराता हूँ. दोनों एक ही सेम काम करेंगे, और जो जल्दी से वो काम कर देगा, सो पता चल जाएगा कि सच में किसने वो प्रोसेस को जल्दी एग्जीक्यूट किया है. सो व्हाट आई डू कि मैं 100 टाइम्स एक लूप को चला रहा हूँ, उसमें 1 का एडिशन कर रहा हूँ. बेसिकली आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट एडिंग 1, और उसको 100 बार लूप चला रहा हूँ. आई डिड द सेम थिंग फॉर द वाइल लूप एंड दी फॉर लूप. मैं सेम काम कराऊंगा. मैंने सो बेसिकली सेम काम करा दिया. ठीक है, नाउ कि स्टार्टिंग टाइम मेरे को पता चल जाएगा टाइम डॉट टाइम से, ये इनिशियल टाइम पता चल चुका है मुझे. नाउ अब इसके बाद क्या होगा, ये लाइन दिस लूप विल एग्जीक्यूट 100 टाइम्स. नाउ अब ये 100 टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास दूसरा टाइम होगा. तो वो दूसरा टाइम मेरा क्या होगा, अगर मुझे फिर से दोबारा टाइम चाहिए कि कितना टाइम हो रहा है, तो व्हाट आई डू कि घड़ी देख लूँ ना. तो घड़ी देखने वाला काम क्या करेगा मेरा, आई हैव द फंक्शन दैट इज टाइम डॉट टाइम फंक्शन. अब ये टाइम डॉट टाइम फंक्शन क्या करेगा, मुझे उस एग्जैक्ट टाइम बता देगा कितना टाइम हो रहा है. So I do have the exact time dot time right now,
एंड और मुझे स्टार्टिंग प्रोसेस के स्टार्टिंग होने से पहले, प्रोसेस के स्टार्टिंग होने के पहले का मतलब क्या है कि लूप ने एग्जीक्यूट नहीं किया था उससे पहले कितना टाइम हो रहा था, आई हैव दैट स्टोर्ड इन इनिशियल टाइम वेरिएबल. सो स्टार्टिंग वैल्यू मेरे को पता है एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप आई डू हैव अ टाइम कि कितना टाइम हो रहा है. नाउ मैं बाद के टाइम डॉट टाइम से मतलब जो प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने का टाइम है उसको घटा दूंगा इनिशियल वैल्यू से, तो मुझे पता चल जाएगा कितना टाइम लिया है वाइल लूप ने प्रोसेस करने में. आई डू द सेम थिंग फॉर दी फॉर लूप ऑल्सो. मेरे को ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगा होगा उसके बाद जो टाइम है उसको मैं टाइम डॉट टाइम से उस तुरंत टाइम पता चल जाएगा. नाउ आई डू द सेम लूप विल एग्जीक्यूट नाउ. उसके बाद सेम काम मैंने फॉर लूप के लिए भी कर दूंगा. सो आई डू हैव अ कि प्रिंट लूप प्रिंट करा दूंगा कि कितना टाइम फॉर लूप ने लिया एंड वाइल लूप ने कितना लिया. सो बेसिकली वी विल हैव द टाइम डिफरेंस कि भैया किसने कितना टाइम लिया मुझे पता चल जाएगा. विल गेट टू नो कि हु इज़ द क्लियरली द विनर. चेक करते हैं क्या विनर, टॉस करके देखते हैं कौन जीतेगा. सो बिफोर रनिंग दिस प्रोग्राम विल डू अ टॉस. रहमत जस्ट डू द थिंग. टॉस करने से पहले ही गिरा दिया. कम्स देन वाइल लूप विल विन. Oh, why you're cheating, man? We have the winner is the while loop is the winner right now. ऐसा कुछ है नहीं कि कौन विनर होगा. So I do have the things that is for the program at different runs. तो अगर मैं दोबारा रन कराऊंगा तो डिफरेंट टाइम्स बताएगा एंड तो ये डिपेंड करता है कितना टाइम, कितने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस कितनी हैं एंड दी कितने डिफरेंट प्रोसेसेस रन कर रहे थे उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के टाइम पे और डिफरेंट कितने प्रोसेस वर्क कर रहे होंगे. सो इट इज़ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब वैसे चैट जीपीटी मेरी भी याद बोली थी देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन दैट कि कौन सा लूप जल्दी वर्क करता है. बट वी वाइल यूजिंग वी कैन चेक कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए किसने ज़्यादा टाइम लिया फिर कम टाइम लिया विद दिस कोड स्टेटमेंट्स दैट वी हैव, कि बेसिकली हम चेक कर सकते हैं कि किसने कितना टाइम लिया है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.